नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज एक सूत्र करते हैं स्त्री प्रत्यय में। जाते स्त्री विषाद अयोपधात, यानी जो शब्द जातिवाचक हो पर नित्य स्त्रीलिंग ना हो, उसकी उपधा में यकार ना हो, इस प्रकार के अदंत प्रतिपादिक से, यानी जो शब्द क्या हो, जाते माने कि जातिवाचक हो, स्त्री विषाद और नित्य स्त्रीलिंग ना हो और उसकी उपधा में यकार ना हो, इस प्रकार के अदंत प्रातिपदिक से निश प्रत्यय होता है। इस अदंत प्रतिपादिक से यह प्रत्यय होता है, निश प्रत्यय होता है। तो शब्द हमारा क्या है? तटी। शब्द क्या है? तटी। इसका उदाहरण क्या देते हैं? जैसे तटी। तो तट शब्द क्या है कि जातिवाचक है, नित्य स्त्रीलिंग भी नहीं है और इसकी उपधा में यकार भी नहीं है। इसकी उपधा में क्या है? यकार भी नहीं है। तब इस सूत्र से जाते स्त्री विषाद, इस सूत्र से क्या है कि निश प्रत्यय होगा। तो तब हमारा शब्द क्या बन जाएगा? तट शब्द से हमने क्या किया? ये वाला प्रत्यय किया। किस सूत्र से किया? इस सूत्र से किया। तो जब इस सूत्र से हमने ये प्रत्यय किया तो क्या बन जाता है? शब्द तटी शब्द बन जाएगा। शब्द हमारा क्या बन जाएगा? तट से ये हमने प्रत्यय किया इस सूत्र से, तो बन जाएगा तटी शब्द हमारा आ जाएगा। वृषली यानी वृषल जाति की स्त्री। तो यहाँ वृषल क्या है? एक शूद्र जाति है, यानी जातिवाचक है। तब जाति लक्षण नीश होकर के हमारा क्या है? ये क्या बना? वृषल शब्द से। वृषल शब्द से हमने क्या किया? ये प्रत्यय किया वृषल। तो हमारा इसका क्या शेष बचता है? ई शेष बचता है। तो तब शब्द हमारा क्या आ जाएगा? वृषली शब्द आ जाएगा, वृषल जाति की स्त्री। इसी प्रकार शब्द है हमारा कठी। कठी यानी कठेन प्रोक्तम अधियाना, यानी कठ शाखा को पढ़ने वाली। तो यहाँ कठ शब्द क्या है? शाखावाची है। कठ वेद की शाखा है, यानी शाखावाची होने से यहाँ पर क्या है? यह जाति है। और इस सूत्र से जाति स्त्री विषाद, इस सूत्र से क्या है? हमने किया इस सूत्र से यहाँ जाति लक्षण निश होकर के, जाति लक्षण क्या है? कठ शब्द से, कठ शब्द से ये प्रत्यय हुआ तो तब बन गया कठी शब्द, यानी कठ शाखा को पढ़ने वाली, कठिन प्रोक्तम अधियाना। इसी प्रकार अगला शब्द है बहवृचि। इसी प्रकार अगला शब्द है बहवृचि। बहवृचि यानी बहवृच शाखा को पढ़ने वाले। तो यहाँ बहवृच क्या है? वेद की एक शाखा है, अतः शाखावाची होने से वह जाति है। अतः इससे ये प्रत्यय होकर के, निश प्रत्यय होकर के बहवृचि शब्द रूप ये सिद्ध हो जाता है। तो शब्द हमारा क्या है? बहवृच। तो इससे हमने क्या किया? ये प्रत्यय किया, तो शब्द हमारा क्या आ गया? बहवृचि। ये शब्द हमारा बहवृचि शब्द आ जाता है। अब अगला क्या कहते हैं कि जहां पर कि केवल जातिवाचक में ही निश प्रत्यय होता है, यानी जाति स्त्री विषाद अयोपधात, यानी जो शब्द जातिवाचक हो और नित्य स्त्रीलिंग ना हो और उसकी उपधा में यकार भी ना हो, इस प्रकार के अदंत प्रतिपादिक से ये निश प्रत्यय होता है। तो यानी जो जातिवाचक है उनसे ही यह निश प्रत्यय होता है। यहाँ जैसे जैसे शब्द हमारा क्या है? मुंडा। शब्द हम यहाँ पर हमने क्या लिखा? मुंडा। मुंडा यानी यह जाति लक्षण निश ना होकर टाप होगा, क्योंकि मुंडा कोई जाति नहीं है। उन्हीं शब्दों से जाति लक्षण निश होगा जो नित्य स्त्रीलिंग ना हो। ब्लाक का शब्द से, ब्लाक का यहाँ निश प्रत्यय न होकर के क्या है? टाप प्रत्यय हुआ है, क्योंकि ब्लाका पक्षी विशेष नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। ब्लाका क्या है? एक पक्षी विशेष है और नित्य
स्त्रीलिंग शब्द है। तो यानी अतः यह जातिवाचक से ही, जातिवाचक जो शब्द हैं उनसे ही नीश प्रत्यय होगा। यथा मुंडा, यह जाति लक्षण नीश ना होकर के क्या होगा, टाप होगा। क्योंकि मुंडा कोई जाति नहीं है, अतः उन्हीं शब्दों से जाति लक्षण नीश होगा जो नित्य स्त्रीलिंग ना हो। इस प्रकार यहाँ बलाका या नीश प्रत्यय न होकर टाप प्रत्यय होगा, क्योंकि बलाका यानी पक्षी विशेष नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। अयोपधात किम क्षत्रिया, यानी जिसकी उपधा में यकार ना हो उन्हीं से जाति लक्षण में नीश होगा। ऐसा करने से क्या है, क्षत्रिय, यहाँ जाति लक्षण नीश ना होकर टाप ही होगा, क्योंकि क्षत्रिय शब्द जातिवाचक है। क्षत्रिय शब्द से हमने क्या किया, टाप होगा, इसकी यहाँ पर नीश नहीं होगा, तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, क्षत्रिय। एक वार्तिक है, यो पद प्रतिषेधे, वार्तिक, यो पद प्रतिषेधे हये गवे मुकये मनुष्ये मत्स्या नाम अप्रतिषेधः। तो वार्तिक है ये कि यो पद प्रतिषेधे हये गवे मुके मनुष्ये मत्स्या नाम अप्रतिषेधः, यानी हई गवी मुके यकार, उपधा के निषेध में यकार उपधा होने पर भी हय आदि शब्दों से निश प्रत्यय होता है। तो हय शब्द से हमने क्या किया, जैसे निश प्रत्यय किया तो हमारा शब्द क्या बन जाता है, हई। तो हय शब्द से हमने क्या किया, निश प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा, हई शब्द बन जाएगा। इसी तरीके से हई मैंने घोड़ी, गवे से हमने किया तो गवे शब्द से हमने क्या किया, निश प्रत्यय किया तो क्या बन जाएगा, गवी शब्द बन जाएगा, गवी। इसी प्रकार मुके से किया तो क्या बन जाएगा, मुकी, क्या बन जाएगा, मुकी। मुके पशु जाति की माधा, यानी इन शब्दों की उपधा में क्या है, यकार है। इन शब्दों की उपधा में य, इन शब्दों की उपधा में क्या है, यकार है। इस वार्तिक से क्या है, इससे निश प्रत्यय हुआ है। अगला शब्द है हमारा मनुष्य, मनुषी, इसका शब्द क्या बनता है, मनुषी। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मनुष्य जाति की स्त्री शब्द हमारा क्या बनता है, मनुष्य से शब्द हमारा बनता है मनुष्य, यानी मनुष्य जाति की स्त्री। तो यहाँ उपधा का यकार होने पर भी मनुष्य शब्द में हमारा क्या है कि उपधा का यकार है। तो यकार होने पर भी क्या है, मनुष्य शब्द से इस वार्तिक से यो पद प्रतिषेधे हय गवे, इस वार्तिक हमने पहले निश प्रत्यय किया, तब यस्यति जैसे अंत्य अकार के लोप होने पर हल तद्धितस्य से यकार का लोप होकर के मनुष्य रूप सिद्ध होता है। यानी मनुष्य शब्द से हमने पहले क्या किया, ये प्रत्यय किया, निश प्रत्यय किया, यस्यति च से इसमें जो आकार है उसका लोप किया, फिर हल तद्धितस्य इस सूत्र से जो यकार है उसका क्या कर दिया, हमने लोप कर दिया। तो शब्द हमारा तब क्या सिद्ध हो जाएगा, मनुष्य रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। अगला शब्द है मत्स्य, मत्स्या नाम अप्रतिषेधः। पहले हमने इससे क्या किया, ये प्रत्यय किया, तो यह स्थिति जैसे अंतिम आकार का लोप करके मत्स्यस्य न्याम, ये एक सूत्र है, इससे हमने क्या किया कि मत्स्य शब्द के यकार का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो फिर हमारा शब्द क्या बन जाएगा, यकार का लोप होकर के मत्स्य शब्द बन जाएगा। मत्स्य मैंने मछली। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।